क्या समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास अंत में कांग्रेस पार्टी में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? इधर ममता बनर्जी के 20 सांसद बागी हुए तो उधर कैसे कांग्रेस की टैली बढ़ाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। दोस्तों, जो कुछ भी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ है कुछ भी नया नहीं है, बस हर बार स्क्रिप्ट में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाता है। कहीं पार्टी टूटती है, कहीं सिंबल जाता है, तो कहीं एक ऐसी पार्टी में विलय हो जाता है जिसके बारे में देश के लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लेकिन टीएमसी के 20 सांसद जिस तरह से टूटे, उसने उन पार्टियों के आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है जो आज भी अपने क्षेत्रीय होने का दम भर रही हैं, लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ गया है उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी का। दोस्तों, इधर ममता बनर्जी की पार्टी टूटते ही उद्धव ठाकरे के सांसदों पर किसी की काली नजर पड़ गई, और वो किसकी काली नजर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जैसे ही टीएमसी में इस तरह की बगावत हुई, उद्धव ठाकरे ने अपने 9 सांसदों को मीटिंग के लिए बुलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 में से सारे के सारे नहीं आए। दोस्तों, खबर है कि इस उथल पुथल के बीच रविवार को 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की आपात बैठक बुलाई थी, इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। लेकिन इमरजेंसी बैठक होने के बावजूद भी 9 लोकसभा सांसदों में से 5 आए ही नहीं। सुनने में आया है दोस्तों कि इन 5 सांसदों में से कुछ हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में, जो बाकी के 4 थे वो तो आए, जो 5 नहीं आए उनके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि वो जो बाकी के 5 नहीं आए ना, वर्चुअली जुड़े थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। वो किसी को कोई दिक्कत हो गई, इमरजेंसी किसी के घर में आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी एक के यहाँ आती, 2 के यहाँ आती है, सबके यहाँ थोड़ी आती है। और उससे भी बड़ा सवाल, इमरजेंसी आपात बैठकों में नहीं आती। आपात बैठक मतलब आपात बैठक होता है, इमरजेंसी किस बात की, जब बैठक ही इमरजेंसी में बुलाई गई है। तो मतलब कहने वाले कह रहे हैं कि जो बाकी 5 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के 9 में से 5 सांसद, ये बेसिकली एग्जैक्ट 2/3 का आंकड़ा बनाते हैं। जैसे 2/3 आम आदमी पार्टी के थे, जैसे 2/3 टीएमसी के थे, वैसे ये 9 में से 5 2/3 होते हैं। तो इनको अलग अलग तरह के लालच दिए जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है दोस्तों, नियत के मामले में हमारे देश के राजनीतिज्ञ कितने हल्के हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के पास अब कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है? और यहां समाजवादी पार्टी का जिक्र कैसे आ गया? दोस्तों, हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी को लेकर सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक बयान दे दिया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने एक बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर। मैं सपा को नसीहत नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं हालात बता रहा हूं कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना उन्होंने जो बंगाल में किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया है, वही होगा। बचने का एक ही तरीका है, उनका हाथ मजबूती से थाम लीजिए, इससे वही पार लगा पाएंगे। उनका मतलब राहुल गांधी का। दोस्तों, अब आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी सीटें नहीं बचा पा रही, अपने राज्य की सरकारें नहीं बचा पा रही, एमपी में पूरी की पूरी सरकार ही टूट गई उनकी, कमलनाथ की सरकार ही गिर गई, तो ये सांसद कैसे बचाएंगे? दोस्तों, यहाँ बात टेक्निकल की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद हैं। 99 सांसदों का 2/3 बहुत ज्यादा होता है। इतने सारे सांसदों को तोड़ना आसान नहीं होता है। 20 सांसदों को तोड़ना, 5 सांसदों को तोड़ना, 10 सांसदों को तोड़ना आसान नहीं होता। अब होगा क्या? यहाँ पर जो इमरान मसूद सलाह दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के पास दोस्तों 37 सांसद है, ठीक है। उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के। दोस्तों, ये सब जोड़ के बनता है 145 का आंकड़ा, 145 का आंकड़ा। जैसे जैसे छोटी छोटी पार्टियों का अगर हाइपोथेटिकली विलय होता है ना कांग्रेस पार्टी में, वैसे वैसे उन जो कांग्रेस पार्टी के टोटल आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। कांग्रेस पार्टी का टोटल आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टूट होनी और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको और बड़ा आंकड़ा चाहिए। अब दोस्तों, ये कहने वाली बात है, कैलकुलेशन की जा सकती है इस पे, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय दल क्यों चाहेगा कि उसकी जो अस्मिता है वो खत्म हो जाए, उसकी पहचान खत्म हो जाए? लेकिन इसकी गारंटी कौन ले सकता है? जो टीएमसी के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, वो अखिलेश यादव के साथ नहीं हो सकता। अगले साल यूपी में चुनाव है भाई, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है जीतने के अलावा। लेकिन अब देश में चुनाव जिस तरह से लड़े जा रहे हैं, जिस तरह से जीते जा रहे हैं, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो एसआईआर की भूमिका है, जो कुछ भी हो रहा है, मतलब टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव लड़ने तक से लेकर गिनती तक पर सवाल खड़े हो गए हैं कि गिनती स्लो कर दी जाती है। तो ऐसे हालात में हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी हार जाती है और ये उसका तीसरा चुनाव होगा हार के में, तीसरी बार वो हारेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, तो क्या गारंटी है
कि उसके विधायक छोड़िए सांसद नहीं टूटेंगे? दोस्तों आप कह सकते हैं कि अभी तक तो नहीं टूटे। अभी तक इसलिए नहीं टूटे क्योंकि बीजेपी को जरूरत नहीं है। अभी तक इसलिए नहीं टूटे क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। अभी तक इसलिए नहीं टूटे क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में ही है। देखिए उत्तर प्रदेश में शर्मनाक तरीके से बीजेपी हारी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन यूपी की पार्टी अभी तोड़कर वो समाजवादी पार्टी को सिंपैथी वोट क्यों देंगे? क्यों अखिलेश यादव को इतना बड़ा बनाया जाएगा कि अखिलेश यादव चुनाव में जा सके कहते हुए कि देखिए मैं इतना बड़ा दल, मैं इतनी बड़ी ताकत की, मुझसे खौफ खा गए, इन्होंने मेरे सांसद तोड़ लिए। तो दोस्तों जैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने का इंतजार किया गया, हो सकता है ऐसा इंतजार यूपी में भी किया जाए। तो यूपी में राज्य की सत्ता का तो आता पता नहीं अखिलेश यादव को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो तीसरी बार हारते हैं, मैं अखिलेश यादव का यहां पर जिक्र इसलिए कर रही हूं, कांग्रेस का कम इसलिए कर रही हूं, चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ेगी क्योंकि कांग्रेस वहां छोटी पार्टी, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी है, ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे। तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव न केवल चुनाव हारेंगे बल्कि उनकी पार्टी नहीं तोड़ी जाएगी? चुनाव के बाद अगले साल अखिलेश यादव अपने 37 सांसद बचा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? और यहां बात केवल चुनाव हारने या चुनाव जीतने तक की बची नहीं ना। अब आपको न केवल हराया जाएगा बल्कि आपकी अपनी पार्टी आपसे छीन ली जाएगी। आपके सांसद टूटेंगे अलग, आपके विधायक टूटेंगे अलग, आपका सिंबल भी ले लिया जाएगा। सिंबल जिसके पास होता है उसके पास सारे संसाधन होते हैं, सारा फंड होता है, पार्टी दफ्तर होता है, सब कुछ उसके पास जाएगा। तो अखिलेश यादव के पास बचेगा क्या अगर उनके पास समाजवादी पार्टी नहीं बचेगी, लाल टोपी नहीं बचेगी? तो ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा हो कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी में विलय कर लेंगे। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, जिनकी विचारधारा का कोई और छोर नहीं है, वो कैसे विलय कर लेंगे कांग्रेस पार्टी में? तो ऑप्शन क्या है इन लोगों के पास टेक्निकली अपने सांसदों को बचाने के लिए? हाँ, इनके खुद के सांसद कांग्रेस पार्टी में क्यों जाना चाहेंगे? अब वही बात है ना, इन पार्टियों के आगे चुनाव हारने या जीतने तक का मामला बचा ही नहीं ना। मामला अस्तित्व का है कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के सांसद टूट गए अगले साल, ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट गए 2029 के, क्योंकि अगले साल तो यूपी में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उससे पहले ही लोकसभा के समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में टूट हो गई, 2/3 टूट गए। तो समाजवादी पार्टी और सांसद टूटे, पार्टी भी टूट गई। तो आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा। यूपी में कोई विपक्षी पार्टी ही नहीं बचेगी। कितनी अजीब बात है। कांग्रेस वहां इतना बड़ा दल नहीं है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी और सिंबल एक ऐसे आदमी के पास चला जाएगा जो किसकी बी टीम होगी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मतलब यूपी में सत्ता भी बीजेपी के पास और विपक्ष भी उनका चुना हुआ। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी तोड़ने के लिए प्रयास नहीं किए गए। शिवपाल यादव को कैसे कैसे मनाया गया, वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर उनको बकायदा सिक्योरिटी वगैरह मिल गई। वो अलग बात है कि वो पार्टी वापस जाके वो परिवार एक हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में बहुत फर्क है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो इमरान मसूद ने खड़ा किया है, जो मजाक के तौर पर अब लिया नहीं जा सकता। आज से 6 महीने पहले इसको मजाक के तौर पर लिया जा सकता था दोस्तों, क्योंकि 2024 के बाद बीजेपी केवल चुनाव नहीं हरा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दुश्मनी निकाल रही है। और अगर दुश्मनी निकालनी होगी तो सबसे ज्यादा तगड़ी दुश्मनी तो फिर अखिलेश यादव से है, क्योंकि उन्होंने न केवल अयोध्या हराया बल्कि यूपी में शर्मनाक तरीके से बीजेपी को हराया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन अभी बस हवाओं में चल रही है कि 99 कांग्रेस के, 9 उद्धव ठाकरे के और 37 समाजवादी पार्टी के 145 सांसद बन जाएं ताकि बीजेपी इनको तोड़ ना पाए, ये का खाली हवाबाजी है या फिर वाकई में ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विपक्ष के लोगों को करना ही पड़ेगा अगर उनको अपने आप को बचाना है? तो कहीं ऐसा ना हो कि तब हो जब इनके हाथ से सब कुछ निकल जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।